सो डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है ना वो हमारे साथ बेसिकली प्लेन्स, बॉडी प्लेन्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और इसके अलावा हम बॉडी कैविटीज़ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा जो रीजन एंड क्वाड्रेंट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करके इस यूनिट को ख़त्म कर दें। तो आज का लेक्चर जो है ना वो बॉडी प्लेन्स है। ठीक हो गया। बॉडी प्लेन्स क्या है? एन इमेजिनरी लाइन या सरफेस दैट पासिस थ्रू द बॉडी आर आर्गन। वो इमेजिनरी का माना क्या है? इमेजिनरी का माना उर्दू में है ख्याली, या हम इसको हाइपोथेटिकल लाइन भी कहते हैं। हाइपोथेटिकल वो इमेजिनरी, वो ख्याली या वो इमेजिनरी या वो हाइपोथेटिकल लाइन या सरफेस जो एक बॉडी या एक अर्गन से पास होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बॉडी प्लेन्स कहते हैं या हम उसको प्लेन कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह समझ नहीं आ जाएगी, आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं? कंडीशन इसके लिए क्या है? अपराइट पोजीशन। इसके लिए जब या ये हाइपोथेटिकल लाइन आप लोग ड्रा करते हैं या इसको सोचते हैं, ठीक हो गया, तो बॉडी किस पोजीशन में होगी? अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन मतलब जिस तरह मैं खड़ा हूँ इस तरह पोजीशन में खड़ा होगा, या हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन भी कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी। जब बॉडी इरेक्ट होगी, आइज़ जो है ना लुकिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगी, हैंड जो है ना बोथ साइड ऑफ द बॉडी, फॉर्म फेसिंग फॉरवर्ड, और बोथ फीट जो है ना वो पैरेलल होगी। ये हमारे साथ एनाटॉमिकल पोजीशन है। या हम इसको बैक इरेक्टेड भी कह सकते हैं कि उसके बैक जो है ना वो इरेक्ट होगी, सीधा होगी। तो इस तरह जब बॉडी इस पोजीशन में होगी तो हम बॉडी प्लेन हम जो है ना ड्रा कर सकते हैं या हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसके लिए कंडीशन है। अब ये भी एक सवाल है ना कि हम ये क्यों करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे साथ? तो बॉडी प्लेन्स का इम्पोर्टेंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टू व्यू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द बॉडी आर आर्गन। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या है कि हम एक आर्गन या बॉडी का डिफरेंट साइड से इसका व्यू देखने के लिए हम बॉडी प्लेन्स ड्रा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ हेड हो गया, ठीक हो गया। इसमें ये हमारे साथ क्या है? ब्रेन है, ठीक हो गया। ये वन हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक हो गया। अगर हम इस ब्रेन को ऊपर से देखते हैं, मतलब हम ऊपर से इस तरह देखते हैं, तो हमको एक व्यू नज़र आएगा। अगर हम इसको इस तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रा करके इसी साइड से देखते हैं तो दूसरा व्यू नज़र आएगा। अगर हम इसको इस तरह इमेजिनरी लाइन से ड्रा कट करके फिर देखते हैं तो हमारे साथ और व्यू आएगा। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको ब्रेन का डिफरेंट व्यू जो है ना डिफरेंट साइड से नज़र आता है। तो ये हमारे साथ हो गया। इसके इम्पोर्टेंस तक का डिफरेंट व्यूज़ देखने के लिए हम ये बॉडी प्लेन्स ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 कार्डिनल प्लेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में 3 कार्डिनल प्लेन्स है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि कार्डिनल का क्या माना है? कार्डिनल का वो हो प्लेन या वो हो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ द बॉडी से इसे पास होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कार्डिनल प्लेन कहते हैं। वो हो प्लेन या वो हो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कार्डिनल प्लेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक बॉडी है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? ये होगा ना जो इसका, जहाँ पर इसका टोटल मास हम एक बैलेंस में रख सकते हैं। तो 3 बॉडी प्लेन है जो इसके सेंटर ऑफ कार्डिनल प्लेन्स है। कार्डिनल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो प्लेन हमारी बॉडी के सेंटर ऑफ द बॉडी से
पास होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कार्डिनल प्लेन कहते हैं। सबसे पहले आता है सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन क्या होते हैं, सारे ही सेम वही डिफिनीशन है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, ये बात याद रखना कि ये इमेजिनरी लाइन तो है लेकिन ये लाइन कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन होगा। दैट डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, वो इमेजिनरी लाइन जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सजिटल प्लेन। मिसाल के तौर पर ये मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि ये एक बॉडी है, ठीक हो गया, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिससे हमारी बॉडी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो ये जब हमने राइट और लेफ्ट में डिवाइड करना है तो हमने एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रा करना होता है ना, तो ये लाइन या तो हमारी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा, मतलब राइट लेफ्ट का बराबर होगा, या अनइक्वल। मिसाल के तौर पर अगर बिल्कुल मिड लाइन पर ये लाइन हमने ड्रा किया, इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो गया, तो हम इसको फिर एक और नाम कहते हैं मिड सजिटल प्लेन। हम इसको फिर क्या कहते हैं, मिड सजिटल प्लेन, जब हमारे साथ इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। लेकिन अगर हमने ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रा किया जो मिड लाइन से या इस साइड पर हो या इस साइड पर हो, तो उस लाइन से क्या होगा, उस लाइन से हमारी बॉडी अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होगा। लेफ्ट और राइट में तो डिवाइड होगा लेकिन राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरासजिटल, मतलब अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको पैरासजिटल प्लेन कहते हैं। इसको मैं इधर डायग्राम से भी समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक बॉडी है, ठीक हो गया, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। हमने एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रा किया ये, जिससे ये बॉडी राइट और लेफ्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन को हम सजिटल लाइन या सजिटल प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर इस लाइन ने इस बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड किया, इक्वल, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, मिड सजिटल। अगर इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड किया, जिस तरह मैंने ये किया, लेकिन अगर इसने इस तरह डिवाइड किया, अनइक्वल, राइट जो है ना वो ग्रेटर है और लेफ्ट जो है ना वो लेस है, तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लेन को हम पैरासजिटल कहते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो ये हमारे साथ आता है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। वही बात है कि इमेजिनरी लाइन होगा, इसमें भी ये बात याद रखना कि ये भी वर्टिकल लाइन होगा। ठीक हो गया, दैट डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर, उसमें राइट एंड लेफ्ट का बात है, इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर की बात है। इंटीरियर को हम दूसरा नाम फ्रंट कहते हैं, पोस्टीरियर को हम आम इंग्लिश में बैक कहते हैं। वो इमेजिनरी लाइन जो हमारे साथ बॉडी को इंटीरियर यानी फ्रंट और पोस्टीरियर यानी बैक में डिवाइड करता है, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन को हम कोरोनल प्लेन कहते हैं या इसको हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ डस्टर है, ठीक हो गया, ये इस डस्टर का फ्रंट साइड है जिसको एनाटॉमी में हम इसको इंटीरियर साइड कहते हैं। ये इसका बैक साइड है, हम इसको एनाटॉमी में पोस्टीरियर कहते हैं। हमने एक ऐसा लाइन ड्रा किया, मिसाल के तौर पर हमने एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रा किया इस तरह, ठीक हो गया, जिससे हमारी बॉडी या ये बॉडी इंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में डिवाइड हो गया। ऐसे बॉडी को, ऐसे लाइन को हम क्या, कौन सा लाइन कहते हैं, कोरोनल लाइन या कोरोनल प्लेन कहते हैं। तो इसको हम कोरोनल प्लेन कहते हैं। जब हम इंसानी जिस्म का या ह्यूमन बॉडी का इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कोरोनल प्लेन कहते हैं या फ्रंटल प्लेन कहते हैं। है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कहते हैं, इसमें ये बात याद रखना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ऊपर दो जो है ना वो वर्टिकल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर यानी अपर एंड इंफीरियर यानी लोअर पार्ट्स। इसमें ये है कि वो इमेजनरी, वो ख्याली, वो हाइपोथेटिकल लाइन जो हमारे साथ बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करते हैं, हम ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन को हम
ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक बॉडी है, हमने एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया इस तरह की, ठीक हो गया, जिससे हमारी ये बॉडी जो है ना, ये इसकी सुपीरियर पार्ट हो गई, ये इसकी इन्फीरियर पार्ट हो गई, लाइन से नीचे इन्फीरियर, लाइन से ऊपर सुपीरियर। तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, या ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारे साथ बॉडी को अपर एंड लोअर या सुपीरियर इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं। इधर डायग्राम से भी समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक बॉडी हो गया, ठीक हो गया। अगर हम ऐसा लाइन ड्रा करें जो हमारे साथ इसको अपर एंड लोअर, ये इंग्लिश के टर्म है, एनाटॉमी में इसको सुपीरियर और इन्फीरियर कहते हैं। तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन को हम ट्रांसवर्स प्लेन्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो ये हमारे साथ हो गया। आज के नेक्स्ट हमारे साथ जो टॉपिक है वो है बॉडी कैविटीज़। सबसे पहले हम आते हैं कि अगर हम वैसे जनरलाइज देखें कि कैविटी क्या होता है, तो कैविटी हम एक खाने को कहते हैं, एक जगह को कहते हैं जहाँ पर दूसरा चीज़ पड़ा होता है। तो इधर भी कैविटी का वो सीन है, वो मीनिंग है कि कैविटीज़ क्या है, वो स्पेसेस होते हैं जो हमारे साथ इंटरनल ऑर्गन को एनक्लोज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ क्रेनियम या स्कल हो गया, ठीक है। तो इसने हमारे साथ कौन सा ऑर्गन को एनक्लोज किया, इसने हमारे साथ ब्रेन को एनक्लोज किया है। तो हम इस क्रेनियम को क्या कहते हैं, हम इसको कैविटी कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस ऐसे स्पेसेस या ऐसे जगह जो हमारे साथ ऑर्गन्स को या इंटरनल ऑर्गन को एनक्लोज करते हैं, उसको बंद करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको बॉडी कैविटीज़ कहते हैं, ठीक हो गया। बॉडी कैविटीज़ जो है ना किससे बने होते हैं, मसल, बोन्स, लिगामेंट एंड अदर स्ट्रक्चर। इससे बॉडी कैविटीज़ क्या होते हैं, इससे बने भी इससे होते हैं, फॉर्मेशन भी इसकी इससे होते हैं। और दूसरी कैविटीज़ से सेपरेशन के काम दूसरे कैविटीज़ के दूसरे कैविटीज़ से सेपरेशन का काम भी ये करते हैं। मतलब एक कैविटी को दूसरे कैविटी से सेपरेट करना किसका काम है, या तो मसल करेगा, या बोन करेगा, या लिगामेंट करेगा, एट टाइम ये सारे करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ हो गया बॉडी कैविटीज़ का डिफिनीशन और उसका फॉर्मेशन। फिर हम आते हैं कि इंसानी जिस्म में कौन कौन से कैविटीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो है ना, ये कौन से बोन से बना होता है, ये क्रेनियल बोन से बना है, ठीक हो गया। इसका फॉर्मेशन ये क्रेनियल बोन से बना है। और इसमें इनक्लोज, इसने कौन सा ऑर्गन को इनक्लोज किया हुआ, इसने ब्रेन को इनक्लोज किया हुआ, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ क्रेनियम कैविटी या क्रेनियल कैविटी हो गया, क्रेनियम बोन से बना होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारे साथ बना होता है वर्टिब्रे से, ठीक हो गया। और इसने हमारे साथ इनक्लोज किया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ आता है थोरेसिक कैविटी। अभी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक कैविटी जो हम इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, जो बना होता है किससे, थोरेसिक कैविटी कौन से बना होता है, ठीक हो गया। एक है इसमें बोन्स, मसल, ये हो गया, ठीक हो गया। थोरेसिक कैविटी हमारे साथ बोन और मसल से बना होता है। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये तो हमारे साथ क्रेनियल या क्रेनियम बोन से बना था, ये हमारे साथ वर्टिब्रे से बना था, ये भी बोन है, ठीक है। इधर बोन कौन कौन से है, इसमें हमारे साथ है स्टर्नम कौन सा बोन है, जो फ्रंट साइड पर हमारे रिब्स को जो है ना जिस बोन से अटैच है, इस बोन को हम क्या कहते हैं, हम इसको स्टर्नम कहते हैं। फिर है रिब्स ने इंटीरियर यानी फ्रंट साइड पर भी चेस्ट कैविटी बना है, पोस्ट साइड पर भी मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी जो है ना ये बनाया है। फिर हमारे साथ आता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक हो गया। ये है हमारे साथ बोन जिसने
चेस्ट कैविटी को बना है। मसल में हमारे साथ आता है इंटरकास्टल मसल। इंटरकास्टल मसल और भी बहुत सारे मसल है जिसने चेस्ट कैविटी बनाने में और रोल प्ले किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मसल इन द चेस्ट कैविटी इज इंटरकास्टल मसल, जो दो रिब्स के दरमियान जो मसल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। एक बार फिर रिपीट करते हो, इंटीरियर साइड से हमारे चेस्ट कैविटी बना है रिब्स से, मसल से, स्टर्नम से। पोस्टीरियर साइड पर बना है रिब्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ हो गया थोरेसिक कैविटी। अभी थोरेसिक कैविटी को मज़ीद 3 कैविटीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक है पेरिकार्डियल कैविटी। द कैविटी वेयर लोकेट द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। वो कैविटी जहाँ पर हार्ट को लोकेट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। ठीक हो गया। और जो मेम्ब्रेन या जो पर्दा हार्ट के ऊपर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक हो गया। तो पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी है जहाँ पर हार्ट लोकेट करते हैं। सेकंड है प्लूरल कैविटी। वो कैविटी, ये 3 कैविटी जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ही थोरेसिक कैविटी के अंदर ही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी वो कैविटी है जहाँ पर हमारे साथ लंग्स लोकेट करता है, या वो चेस्ट कैविटी का वो हिस्सा जहाँ पर लंग्स लोकेट करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। और जो लंग्स से ऊपर जो पर्दा होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये साथ साथ याद रखना। थर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ऑल, इसको क्या कहते हैं? मीडियस्टिनम। ऑल ऑर्गन ऑफ थोरेसिक कैविटी एक्सेप्ट लंग्स। मीडियस्टिनम थोरेसिक कैविटी का वो कैविटी है, वो हिस्सा है जो लंग्स के अलावा सारे ऑर्गन जिसमें आता है, हम उसको उस कैविटी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हम उसको मीडियस्टिनम कहते हैं। मीडियस्टिनम में कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे साथ ट्रीकिया आता है, इसोफेगस आता है, लार्जर आर्टरीज आते हैं जो थोरेसिक कैविटी में आता है, इसमें हार्ट आता है, इसमें थाइमस ग्लैंड आता है। ठीक हो गया। तो ये सारे लंग्स के अलावा जो थोरेसिक कैविटी में जितने भी ऑर्गन है वो किस में लोकेट करते हैं? वो मीडियस्टिनम में लोकेट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ चेस्ट कैविटी हो गया। इसका फॉर्मेशन है कि किससे और किस तरह बना हुआ है, इसके अंदर जो है ना कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और कौन कौन से ऑर्गन किस कैविटी में आते हैं। तो ये हमारे साथ थोरेसिक कैविटी हो गया। ये पॉइंट याद रखना। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि वो हो मीडियस्टिनम चेस्ट कैविटी का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहाँ पर सारे ऑर्गन लोकेट करते हैं एक्सेप्ट लंग इटसेल्फ। लंग्स के बगैर सारे ऑर्गन मीडियस्टिनम में आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे साथ एब्डामिनो पेल्विक कैविटी। ये अगर आप देख ले तो ये में बेसिकली 2 टर्म्स है, एक है एब्डामिनल और एक है पेल्विक कैविटी। अभी जो हमारे साथ ये थोरेसिक कैविटी है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ क्या है? थोरेसिक कैविटी है। नीचे से क्या शुरू होता है? एब्डामिनो पेल्विक। इसका सेपरेशन का काम किसने किया है? डायफ्राम ने। ये बात याद रखना कि जो हमारे साथ चेस्ट कैविटी और एब्डामिनो पेल्विक कैविटी का सेपरेशन कौन सा मसल करता है या कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी करते हैं? तो ये हमारे साथ क्या है? डायफ्राम है, जो मैंने रेड कलर से शो किया। लेकिन जो हमारे साथ एब्डामिनल और पेल्विक कैविटी है इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सेपरेट करते, सेपरेट ही पढ़ते। एब्डामिनो पेल्विक कैविटी, मोस्ट ऑफ द एब्डामिनो पेल्विक कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मसल। ये मोस्टली मसल से ही बना हुआ है। ठीक हो गया। इसमें 2 है, एक है हो गया एब्डामिनल, एक है पेल्विक कैविटी। एब्डामिनल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? एब्डामिनल में हमारे साथ आता है स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक हो गया। ये हमारे साथ एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। और पेल्विक कैविटी में हमारे साथ आता है यूरिनरी ब्लैडर, और इंटरनल organs of reproductive सिस्टम। ठीक हो गया। तो एब्डोमिनल में हमारे साथ ये ऑर्गन आते हैं, स्टमक आते हैं, स्प्लीन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, इसके अलावा लीवर आता है। ठीक हो गया। लेकिन कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का वो पेल्विक कैविटी में भी आता है। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर ये पेल्विक कैविटी में आता है, और मोस्टली जो फीमेल होते हैं उसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक कैविटी में ही आते हैं। तो यह हमारे साथ बॉडी कैविटीज़ जो है ना वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक रह गया बॉडी क्वाड्रेंट एंड रीजन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक